हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे 4 मेजर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। सो हमारी पहली बेल्ट डेफिनेशन जिसे एडम स्मिथ ने प्रोपाउंड किया था, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ओके, सो उसमें उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस से मतलब है कि कैसे लोग वेल्थ अर्न करते हैं और कैसे स्पेंड करते हैं। हमारा इकोनॉमिक्स बेसिकली इसी को स्टडी करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी वेलफेयर डेफिनेशन बाय एल्फ्रेड मार्शल। सो मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and the use of the material requisites of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth and on the other and more important side a part of the study of man. तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ मैनकाइंड है इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब जो भी हमारी इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करने करने की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअल और सोशल एक्शन इसमें एग्जामिन करते हैं ताकि हम क्या अटेन कर सकें मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग. जो भी मटेरियल चीजें हैं जिनसे हमारा वेलबींग जुड़ी हुई है उसको हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी चीजें. तो इन्होंने एम्फसाइज किया कि मटेरियल वेलफेयर क्या है, प्राइमरी कंसर्न है इकोनॉमिक्स का. ओके, फिर है स्कैरसिटी डेफिनेशन बाय लियोनेल रॉबिन्स. तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को, कि वो कैसे अपने एंड्स एंड्स और स्केर्स मींस जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं कैसे उनको फुलफिल करता है. तो एंड्स मतलब क्या है, वांट्स. तो एंड्स बेसिकली जो भी ह्यूमंस की वांट्स हैं वो सारी एंड्स हैं, और स्केर्स मींस मतलब हमारे रिसोर्सेस. सो इन लियोनेल रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स वो साइंस है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे वांट्स को फुलफिल किया जा सकता है उन स्केर्स या लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ जिनकी अल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो बेसिकली इन्होंने एम्फसाइज किया कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्केर्सिटी. मतलब कैसे आप चूज करेंगे कि किस रिसोर्स को, किस वांट को फुलफिल करने के लिए आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स हैं या फिर लिमिटेड है. So next definition है growth oriented definition by Samuelson. So according to Samuelson, economics is the study of how people and society choose, with or without the use of money, to employ the scarce productive resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in future among various people and groups in the society. तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स स्टडी है कि लोग कैसे एम्प्लॉय करते हैं स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को जिनका अल्टरनेटिव यूजेस हैं ऐसी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि हम ओवर टाइम यूज करेंगे, मतलब ना केवल आज यूज करेंगे बल्कि फ्यूचर में भी यूज करेंगे, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी. ठीक है, सो ये डेफिनेशन से इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर था वो काफी ब्रॉडन हो गया, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स में हमें कंजम्पशन भी इंक्लूड कर लिया, प्रोडक्शन भी इंक्लूड कर लिया, एक्सचेंज भी इंक्लूड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्लूड कर लिया. सो इसी वजह से ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट मानी जाती है. ओके, ये हमारी बेसिकली 4 डेफिनेशंस थी इकोनॉमिक्स की, और आई होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू.